स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ट्रायंगल्स का थ्योरम्स एनसीईआरटी जो कि चैप्टर 6 है। तो थ्योरम्स हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं थ्योरम 6.1। if a triangle if in a triangle a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब कि ये ABC एक ट्रायंगल है और एक लाइन हम लोग इसमें BC कंसिडर करते हैं। BC के पैरेलल एक लाइन DE है, तो ये लाइन AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये साबित करना है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AE के परपेंडिकुलर DM ड्रॉ कर लेते हैं और EN इज परपेंडिकुलर टू AD, ठीक, और CD और B को ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको साबित करना बहुत ही आसान है। हम लोग याद रखना है इसमें क्या क्या ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल ADE, दूसरा ट्रायंगल लेंगे BDE पहली दफा, ठीक। दूसरी दफा ये ADE सेम रहेगा और इधर लेंगे CDE, ठीक, CDE। ADE दोनों में लेंगे, एक में लेंगे BDE और एक में लेंगे CDE, बस साबित हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय BDE, देखो ADE ले लिए और BDE ले लिए, ठीक। तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है EN परपेंडिकुलर टू AD, यानी ये ट्रायंगल का हाइट हो गया, और बेस है AD। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ AD इंटू EN। और एरिया ऑफ BD, ये BDE है, BD का बेस हो गया BD, और इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, वो भी EN ही रहेगा, क्योंकि BD को हम लोग एक्सटेंड करेंगे इधर, ठीक। तो ये हाइट हमको मिलेगा EN, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EN। तो EN कट गया, हाफ हाफ कट गया, यानी कि AD बाय DB। नेक्स्ट हम लोग क्या सोचे थे, ADE और CDE, ADE और CDE। AD का हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM, इस बार DM लग गए, हाफ इंटू AE बेस हो गया और DM हो गया इसका हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट DM। और एरिया ऑफ DEC, ये वाला CDE इज इक्वल टू हाफ, बेस हो जाएगा EC, ठीक है, बेस हो जाएगा EC और हाइट हो जाएगा इसका DM। ये एंगल 90 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें हाइट लेने के लिए इसको एक्सटेंड करना होगा, तभी ये हाइट मिलेगा, देखो तभी ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट हो गया। तो DM कट, हाफ हाफ कट, वी गेट AC बाय EC, वेरी सिंपल। अब यहाँ देखो, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में ADE बराबर है, और BDE और DEC इसको देखते हैं। BDE ये वाला पहले जो लिए थे, और CDE या DEC जो भी है, ये CDE, ये देखो सेम पैरेलल लाइन में है। जब सेम पैरेलल लाइन में रहेगा तो उसका एरिया बराबर होता है, ठीक। सेम पैरेलल लाइन में अगर दो ट्रायंगल रहता है
तो उसका एरिया बराबर होता है, क्योंकि ये सेम बेस डी पर है। देखो दोनों डी पर है, डी ई बी, देखो ये डी पर है, और डी ई सी ये भी बेस डी पर है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, यानी कि बी डी ई और डी सी का एरिया बराबर, यानी कि ए डी बराबर और बी डी ई डी सी बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ओके, इसका कन्वर्स उसमें था कि लाइन पैरेलल है तो वो ए डी बाई डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल होगा, यानी कि डी ई और बी सी पैरेलल होगा। ठीक, इसमें उल्टा साबित करना है, यानी दिया हुआ क्या है? A line D is drawn such that AD by DB is equal to AE by EC। यानी दिया हुआ है AD by DB is equal to AE by EC, ये दिया हुआ है। तो हमको पैरेलल साबित करना है इन दोनों लाइन को। तो मान लिया ये पैरेलल नहीं है, D पैरेलल नहीं है, तो सपोज D डैश is parallel to BC, D dash is parallel to BC, then we can write AD by DB is equal to AE dash by E dash C, AE dash by E dash C, AD by DB is equal to AE dash upon E dash C, क्योंकि इसको पैरेलल कंसिडर किए हैं। तो AE by EC is equal to AE dash by E dash C, दोनों में 1 प्लस कर देते हैं, तो AE by EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C प्लस 1। तो LCM EC, it will become AE plus EC, AE plus EC upon EC, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन EC, E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C अपॉन E डैश C। ठीक, ये इसमें E डैश C LCM हो जाएगा, यानी कि दिस implies AE plus EC, AE plus EC, this is equal to AC, AE plus EC is equal to AC, तो यहाँ हो जाएगा AC by EC, this is equal to AC, this is EC, so AC by AC, and यहाँ हो जाएगा AE dash by E dash C, AE dash plus AE dash plus E dash C, तो हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा AC बाय ई डैश सी, यानी कि ए सी बाय ई डैश सी, तो ये दोनों बराबर। ठीक, तो यानी क्या हुआ? ए सी बराबर है, और ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। ये कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट्स, यानी कि हमने जो कंसिडर किया था DE पैरेलल टू BC वो सही था, क्योंकि ये दोनों तो सेम पॉइंट आ गया। ओके, वेरी सिंपल, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। वाचिंग।